वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। बोलिए गणेश भगवान की जय। देखिए, शिव पुराण का कथा तो देवों के भी दुर्लभ है। शिव पुराण की कथा सबको सुनना चाहिए और आप लोग को जब भी समय मिले सुन लीजिए। और कोई बात नहीं है, हम तो भाई थोड़ा बहुत जो भगवान बताते हैं हम भेज देते हैं, हमारे कौन ज्ञान है। देखिए, शंकर जी पार्वती जी हमेशा आपस में बैठ के जब घूमते हैं तो देखिए, आज हम आप लोग को बहुत सुंदर कथा बता रहे हैं कि नर्मदा कितना महत्व है कि गंगा स्नान, नर्मदा का दर्शन। नर्मदा माता का स्नान करने के लिए हर पूर्णमासी को गंगा माँ जाती हैं और जाके नर्मदा में स्नान करती हैं। नर्मदा के किनारे अगर आप थोड़ी सी जप और पूजा कर रही हैं तो हजारों हजारों का पुण्य आपकी है। नर्मदा का परिक्रमा, नर्मदा के तट पर दर्शन, नर्मदा के किनारे जो ओमकारेश्वर मामूली नहीं हैं, अमलेश्वर ममलेश्वर जो हैं वो बहुत बड़ा तपस्या के बाद नर्मदा जी की वजह से, नर्मदा जी क्योंकि भोलेनाथ की बेटी हैं तो गंगा माँ कहें कि देखो नर्मदा, हर पूर्णमासी को हम तुम्हारे में स्नान करते। एक बार जो एक नर्मदा में कोई स्नान कर लेता है तो वो शरीर निर्मल हो जाता है। क्योंकि देखिए, इतना बयान नर्मदा का है कि नर्मदा का जाके दर्शन, नर्मदा में स्नान, नर्मदा का में जो नर्मदा की नदी में गंगा में स्नान करता है, उनका जल आचमनी करता है, उसके हृदय का पाप निकल जाता है। बहुत बड़ा महत्व है। तो उसी पर पार्वती जी से शंकर जी बोल रहे थे, देखो पार्वती जी, एक मेरी भक्त थी, बहुत भक्ति थी, हमेशा शंकर जी का पूजा पाठ करती थी। कुछ दिन बीते उसको कोई संतान नहीं था, लेकिन कुछ दिन के बाद तो बहुत शंकर जी का पूजा करते करते एक लड़का हुआ, उसका नाम शिवा रख दी। और एक राजा के पास था तो जो ढोंगी पुरोहित थे तो कहें बहुत पूजा पाठ के तुमको भी बेटा होगा, इसको बेटी हो गई। तो वो बेटी का नाम नंदनी रखी। जब नंदनी रखी तो उसने कही कि भाई अपना धीरे धीरे सब दोनों बड़े हो लगे। तो एक दिन क्या, नंदनी जंगल में गई, उसको सांप काट लिया। सब सांप काटे पूरा विष चढ़ गया, पूरे गांव देश सब लोग आए लेकिन कोई जहर उतार न सका। अब उसने कहा कि मेरी बेटी मर जाएगी, एक ही मेरी इकलौती बेटी, राजा की बेटी थी। अब सब कोई, तो जो गंगा थी वो शिवा की माँ, उसकी माँ का नाम गंगा था। गंगा आई, गंगा कही कि देखिए मेरे बेटा कुछ कर सकता है, क्योंकि भोलेनाथ का बहुत भक्त है। वो दिन रात ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय खाली जप करता है, उसके सिवा उसको कुछ नहीं आता, वो कुछ कर सकता है। तो कहें वो दासी की लड़का है, दाई की लड़का है, वो कुछ नहीं करेगा। पुरोहित भगा दी उसको। तो राजा रानी को जब ये बात पता चला तो राजा रानी अपना घोड़ा मंगाए, उड़न खटोला खटोली जो है राजा मंगाए के राजा रानी दोनों नंदिनी को लेके शिवा के घर गए। अब वो एकदम दाई देखे, अरे राजा रानी मेरे घर आए और उसको ले गए शिव मंदिर में सुता दिए। उसके बाद वो बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवा जप करने लगा। हे भोलेनाथ, मेरा इज्जत आपके हाथ में है, इसको बचा लीजिए भोलेनाथ, इसको काला नाग काटा है, ये नहीं बचेगी। वो जो कि मर गई थी, लेकिन भोलेनाथ के इतने, शंकर पार्वती जी ऊपर से देख के सारे मुस्कुरा रहे थे। पार्वती जी शंकर जी से पूछ रही थी, भोलेनाथ अपना मुस्की मार रहे हैं, क्या बात है, इन लोगों का मिलन होगा? तो कहा इसीलिए तो लोग पैदा हुई है, नंदनी का शादी शिवा से ही होगा, तुम चिंता मत करो पार्वती, देखो आगे आगे होता है क्या। अब इतना बढ़िया पार्वती जी से भोलेनाथ ने कहे, और जब भोलेनाथ ऐसे बात कहे तो नंदनी जो है वो अपना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो जो शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करने करते करते कहें पार्वती जी भोलेनाथ कुछ अपना भ्रुकुटी चलाइए। तो नाग को आर्डर दिए। आई कुल देखिए भोलेनाथ का लीला है। काला नाग आया, नंदनी का पूरा जहर खींच लिया। धीरे धीरे जब जहर खींच लिया तो नंदनी अपने रूप में आ गई, एकदम जैसे सुंदर थी, सफ़ेद कलर का हो गई। तो उसके बाद थोड़ा सा आँख खुला था, थोड़ी सी आँख देख के शिवा को देखी एक झलक। शिवा के तेज पे एकदम तेज। देखिए भक्तों की, जो भगवान का भक्त होगा या शिव का, शंकर का, विष्णु का, दो भगवान तो सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं रहते। लेकिन मानिए ना मानिए उनके चेहरा पर तेज होता है कि उनका हृदय निर्मल होता है, उनकी आत्मा में भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। कहीं भी देखिए भगवान के भक्तों का चेहरा देखिए, बड़े बड़े कथावाचक देखिए चेहरा चमकता रहता है, क्योंकि अंदर से आत्मा उनका शुद्ध निर्मल रहता है। वो कभी किसी के प्रति दोष विद्वेष उनके अंदर नहीं रहता है। कोई कैसा है उसके अंदर, वो अच्छे ही बात सोचेंगे, अच्छे ही बताएंगे। अब उनका अपन क्या हुआ कि अब शिवा के अंदर तेज, क्योंकि भोलेनाथ का भक्त था। अब एक झलक देखिए, सब कुछ दिन बीते बीते नंदनी 21 साल की हो गई और शिवा भी 21 साल का हो गया। जब हो गया तो
पुरोहित क्या हुआ कि पैसे के लालच में, एक राजा का लड़का था, पागल था, उससे शादी करने के लिए नंदिनी का तैयार हो गई। अब वो उसकी माँ रोने लगी कि क्यों हमारे बेटी का कुआं में झोंक रहे हो पैसा के लालच में। राजा पूरा कर कर तू नंदिनी तैयार करके लेना, नंदिनी को बताना मत मंदिर में। अब इसी बात पर अब नंदिनी को तैयार व्यार की। अब जो पुरोहित था वो शिवा को गया पकड़ के लाया, क्योंकि पागल था, कुछ कर नहीं सकता कि शिवा से शादी करा देंगे और विदाई कर देंगे पागल के घर। अब शिवा को पकड़ के ले, शिवा कहा आप पुरोहित आप क्या कर रहे हैं, कहा चुपचाप बैठो नहीं तो हम तुम्हारे माँ को मार डालेंगे, धमकी देता था। वो गया। अब एक बार नंदिनी जब शिवा की ओरी देखी तो नंदिनी कहे अरे भोलेनाथ हमारे मन का बात कैसे जान लिए, हम तो शिवा को चाहते थे कि मेरा शादी शिवा से हो। अब देखिए उसी मंडल में शिवा से खूब धूम धड़का से बढ़िया से शादी हुआ। और उसके बाद फिर जब शादी ब्याह हो गया तो शिवा को मार गले पर भाला रख के कहें तुम अपने घर जाओ, किसी से कहना मत। और नंदिनी को उस पागल के घर भेज दी। जब पागल के घर भेज दी तो नंदी सोची शिवा कहाँ है, शिवा मेरे पति हैं, हम तो वही चाहते थे। हम लगी भोलेनाथ से कहें भोलेनाथ क्या लीला तेरी है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, भोलेनाथ मेरे पति को मिलो। अब पति को उसको ले गया घर में बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, नंदिनी को कमरे में बंद कर दी। जब बंद कर दी तो नंदिनी 2 दिन 3 दिन ना खाए पिए रह गई। अब कुछ दिन के बाद जब 2-3 दिन बीत गया तो नंदिनी उसी तरह मूर्छी हालत में निकलते भागते शिवा के घर पहुंच गई। शिवा के घर शिवा से सारे हाल बताए, तुमसे मेरा शादी है। शिवा को तो भी पता है। गंगा माँ से कहेंगे हम आपकी बहू हैं। कहें अरे नहीं राजा को पता लगेगा। जब बाद में राजा रानी को पता चला कि पुरोहित सब लोका ढंढन किया है, शिवा से शादी करवाया है, पागल के घरे भेज दिया, राजा इतना क्रोधित, इतना जो पुरोहित था वो पुरोहित जो था जलन के मारे जो गंगा के घर में आग फेंकवा दिया। वो आग का देखिए भोलेनाथ के आगे किसी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जहाँ भोलेनाथ का शक्ति भक्ति रहेगा उसका कोई, वो आग सीधे उसके धोती कुर्ता में लग गया। धोती कुर्ता जलने लगा। दौड़ के भागते नदी में कूद गया अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जो कुटिल होते हैं कहाँ तुरंत मानते हैं। कुछ दिन बीता तो जो कुटिल पुरोहित था वो अपना उसके शरीर में पूरा कोढ़ हो गया, जल भैया यही जन्म में यही कर्म में अपने बुरे कर्म का फल मिलता कि उसका पाप का घड़ा भर गया। भोलेनाथ कह रहे हैं पार्वती सुनो देखो अभी थोड़ा पाप का घड़ा इसका बाकी है। अब धीरे धीरे उसका पाप का घड़ा भर गया। अब नंदिनी किसी तरह से अपने घर गई तो अब राजा रानी को पता चला। राजा रानी इतना खुश रानी तो बहुत खुश हुई कि शिवा को तो मेरी बेटी चाहती थी, शिवा से शादी हो गया। शिवा के घर गई। अब भोलेनाथ क्या नहीं दे देते हैं, भोलेनाथ शिवा के भक्ति से सब कुछ दे दिए। उसके बाद जो पुरोहित था आके शिवा के पैर पर गिर के माफ़ी मांगने लगा कि हम बहुत गलती की हैं, वास्तव में तुम्हारा शादी नंदिनी से करवाएं, हम सब राजा से झूठ बोले, ऐसे किए, इसे खूब अपना कबूल करने लगा। अब राजा क्या है कि लगे सोचने कि अरे पुरोहित हमको ठग दिया। पुरोहित को कहें कि मार के इसको गांव से निकाल दीजिए, गांव में दिखने नहीं पावे, अगर ये गांव में रहेगा तो ये कुछ न कुछ उपद्रव करेगा। नंदिनी ने उसको पुरोहित को गांव से बाहर कर दिए। देखिए इस सब कथा शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं। पार्वती देखो ऐसे दुनिया में लोग रहते हैं कि जीते जी कुटिलपना करते हैं, दूसरे को जलान, दूसरे को गड्ढा में ढकेलना, दूसरे का अंश खाना, दूसरे को मारना। ये नहीं सोचते हैं कि हमारा आँख तो हम पृथ्वी के देवता, हम तो सब कुछ देखते रहते हैं। हर जगह बैठ के हमारा ध्यान रहता है को कौन क्या करा कौन क्या नहीं करा। एक से एक कहानी, एक से एक कथा शिव पुराण में लिखी है। कहानी इस ढंग से बनाया गया है कि दुनिया को समझाने के लिए कि कुटिलता बुराई छोड़ दो, किसी के प्रति बुराई नहीं सोचना चाहिए न कहना चाहिए। अगर किसी के प्रति आप बुराई सोच रहे हैं तो उसका पाप आपके ऊपर रहेगा, आपका जो धर्म है उसके पास चला जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी का बुराई निंदा नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने में मस्त रहना चाहिए। अब भगवान शिव पुराण में लिखा है कि जो खुश रहते हैं, हंसते बोलते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं रहता, उसके हृदय में भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। वही भक्त हमको पसंद है कि जो खुश रहता है। और जो हमेशा मुंह बनाया रहता है, कुटिलता रहता है, उसके मन में हृदय में जलन रहता है, किसी के प्रति द्वेष रहता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता। अब भोलेनाथ कहते हैं हम उसके घर में विराजमान भी नहीं होते हैं। यह सब शास्त्र की बात है, हम अपने मन से कोई बात कहते ही नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र में जो सुनते हैं पढ़ते हैं वही हम आप लोग को बताते हैं। हमको कौन ज्ञान है, हम तो अज्ञानी में नहीं, हमको कौन ज्ञान होने वाला है। लेकिन हम भी शास्त्र की ही पढ़ के आप लोग को सुनाते बताते हैं, हमको कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन इसीलिए बार बार आप लोगों से कहते हैं कि अच्छाई का रास्ता पकड़िए, बुराई का रास्ता मत पकड़िए। किसी का देख के, किसी का मकान हो, घर हो, द्वार हो, जो कुछ हो, कभी देख के चिढ़ना जलना नहीं चाहिए। हमेशा भगवान का
24 घंटा भगवान कहे भगवान आपने ऐसा करवाया, भगवान ने कराया, उठते बैठते चलते फिरते भोलेनाथ आपकी कृपा से हम ये काम कर रहे हैं, आप मेरे हृदय में विराजमान। क्योंकि सबके हृदय में भोलेनाथ विराजमान है, किसी ऐसा संसार में नहीं है जिसके अंदर भोलेनाथ नहीं है। और जो भोलेनाथ का एक घड़ी आधे में पुण्य, जो भोलेनाथ का सत्संग कथा करता है, सुनता है, सुनाता है, उसके घर में तो भोलेनाथ 24 घंटा विराजमान होते हैं। कहते हैं जो मेरा गुण गाता है, शिव 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 कहता है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जो मंत्र बोलता है उसके कोने कोने में कहीं पाप शरीर में नहीं रह जाता। तो इसीलिए कहते हैं आप लोग से कि मन लगाए कि जो कथा हम भेजते हैं बीच में 10 मिनट 5 मिनट का तो भेजते हैं, वही में आप लोग सुन के मस्त रहिए और सुनते रहिए। देखिए भगवान एक दिन सबको कल्याण करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा भगवान के बारे के सिवा कुछ सोचा ही नहीं होगा। तो हमेशा हमेशा शिव शिव ओम नमः शिवाय करते रहिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय होता है। इसीलिए आप लोग सुनिए, इसका रहस्य समझिए कि कभी भूल के किसी के बारे में गलत नहीं सोचिए कि गलत, उसका अंत बहुत बुरा होता है। पाप तो करते जाते हैं लेकिन सोचते नहीं कि इसका अंत क्या है। अधर्म करने में कष्ट जरूर है लेकिन उसका अंत बहुत अच्छा होता है।